अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ ये कोरल ड्रा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बेसिक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आप सबसे पहले हम ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेन्यू बार होता है। सारे सॉफ्टवेयर में इस तरह ही होता है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। ठीक है, फाइल, एडिट, व्यू, ये हमारा मेन्यू बार है। उसके बाद आता है कमांड बार। ठीक है, ये बेसिकली शॉर्टकट्स होते हैं मेन्यू बार में से, कुछ कोरल ड्रा में दिए होते हैं। ठीक है, जैसे ये अब न्यू है। ठीक है, ये न्यू यहाँ से ही होता है, फाइल से ये वाला शॉर्टकट हमें बायो दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी बार्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बार है, ये एडिशनल मैंने लिया हुआ है। अगर आप भी लेना चाहें तो मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये है रूलर्स। ठीक है, ये ग्रिड्स हैं, सॉरी। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रूलर्स हैं, ये हमें शेप बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसे कहते हैं टूल बार भी कहते हैं और टूल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो और प्रॉपर्टीज़ वगैरह, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए और प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जूम पे किया करूँगा तो और आएंगी। अब मैंने शेप पे किया तो मैं शेप पे करूँगा तो और प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगी। ठीक है, ये देखिए, तो बाद ये मैंने सर्कल पर किया तो और प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ओके हो गया। ठीक है, अब हम ये जो है ना, ये हमारी है कलर बार। ठीक है, ये आप अगर इसमें और भी कलर है, ये देखिए, आप जब बॉटम पर क्लिक करेंगे ना तो ये सारे कलर आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी तरीके से ये आपके कलर चले जाते हैं तो आपने यहाँ ये विंडोज़ पर चले जाना है। विंडोज़ पर जाने के बाद आपने जाना है ये कलर्स पर। ठीक है, कलर पर आप ये देखें, ये गायब हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। ठीक है, अब फिर आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये हमारी है कलर बार। ठीक है, इसमें और भी कलर्स होते हैं, अगर आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इसके अलावा भी कुछ कलर्स लेना चाहते हैं तो आपने जाना है यहाँ विंडोज़ पर जाने के बाद आप जाएंगे कलर प्लेट्स पे। कलर प्लेट्स पे यहाँ से मैं देता हूँ। ठीक है, ये आगे एक और कलर प्लेट। ठीक है, इन्हें आप जिस जगह चाहें वहाँ आप इन्हें प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये है, यहाँ से आप न्यू पेज डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रिसेंट कोई ओपन कर सकते हैं अगर आपने कोई सेव वगैरह किया हुआ है। ठीक है, ये है सेव का ऑप्शन, ये है प्रिंट का भी, क्योंकि हमने कुछ डिज़ाइन बनाया नहीं है इसलिए प्रिंट का ऑप्शन हमें, ये प्रिंट का आइकन हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये आगे का कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू। उसके बाद ये इंपोर्ट, अगर कोई चीज़ आप कोई पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोर्ट का, जब हम यहाँ डिज़ाइन बना लेंगे ना तो एक्सपोर्ट करेंगे। ये जूम इन है। ठीक है, पेज की। और ये स्नैप टू, ये बाकी टूल्स में आगे जैसे जैसे लेक्चर वो टूल यूज़ होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखें ना, ये है हमारा पिक टूल। ठीक है, उसके बाद आता है शेप टूल, ये है क्रॉप टूल। ये आप देख सकते हैं कि कुछ टूल्स के ना बॉटम राइट पर ना ये कुछ एरोज बनी हुई हैं। ठीक है, अगर हम इन पर क्लिक करेंगे ना तो इनमें से कुछ और टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये समीर टूल है, उसके बाद अट्रैक्ट टूल है, रिपेल टूल है। ठीक है, इसकी शेप टूल की जो है ना शॉर्टकट की, वो है F10। ठीक हो गया। चलिए, तो अब अगर जब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो वो हमारे साथ थे बड़े गुस्से वाले। ठीक है, मैंने ये जब इस पर क्लिक किया ये भी गायब हो गई, इस पर क्लिक किया तो ये भी गायब हो गई। ठीक है, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये क्या, वो सर से भी पूछा नहीं जा सर, जाने की हिम्मत नहीं थी पूछने की। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया था। ठीक है, उस वक्त ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है होगी अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना, ये देखें स्टेटस बार चली गई। उसके बाद मैं इसे
प्रॉपर्टी बार ये भी चलेगी। उसके बाद मैं यहाँ टूल बार पर क्लिक करता हूँ तो ये भी चलेगी। आपने ना यहाँ राइट क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई प्रॉपर्टी बार भी वापस आ गई और ये मेन्यू बार भी, ठीक है। कलर का तो मैंने आपको बता दिया, आप कलर कहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ कुछ नीचे, हाँ ये अगर आप पेजेस एक से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर ऐड साइड ऐड करेंगे तो इस साइड राइट साइड ऐड होगा, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट साइड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आप 3 पेज ले लिए हैं, ये देखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। इनमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना हमने लिए हुए हैं कि फ्रंट पेज की जो शेप थी ना उसकी तरह, जैसे हमने पहली शेप का जो साइज लिया था उसी तरह बाकी शेप्स भी आएंगी, ठीक है। अब मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा, इसे मैं कर देता हूँ लैंडस्केप, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगा थर्ड पेज पे, ये भी लैंडस्केप, फर्स्ट पेज पे जाऊँ, ये भी लैंडस्केप है, ठीक है। अगर मैं ये देख रहे हैं, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ उस पेज की आपको मेजरमेंट के बारे में, आप उस पेज के मेजरमेंट पे कर सकेंगे जिस पर आप हैं, ठीक है। लेकिन आप इस पे करेंगे तो अगर आप एक पेज को उस तरह सेटअप करते हैं तो वो सारे पेज उसी तरह सेटअप हो जाएंगे, ओके, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब मैंने इसका लैंडस्केप किया, मैं नंबर 2 पे गया हूँ, इसे मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर ये देखें, ये चेंजिंग हो गई, ठीक है। ये करंट पेज के लिए होता है, ठीक। और अगर इस पे ऑल पेजेस अप्लाई दी ऑल पेजेस साइज टू ऑल पेजेस इन देयर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये अगर इस पर क्लिक होंगे तो आप जो साइज अप्लाई करेंगे वो ऑल पेजेस पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम थोड़ी सी वर्किंग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे ये पिक टूल किस तरह काम करता है, ठीक है। इसमें और भी टूल है, एक फ्री हैंड पिक टूल है और एक पिक टूल है। ज़्यादातर इस्तेमाल ना इसमें पिक टूल का ही होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम इसका यूज़ किया है पिक टूल का, ठीक है। चलें तो हम एक लेते हैं, पहले रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल लिया इसका, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पिक टूल को लिया, ठीक है। इसलिए देखो आप इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, इसे कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे यहाँ से आप इसे विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आप साइज़ एवरेज साइज़ आपको छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। एक और भी चीज़, अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, आप देखें इसके लिए नोट्स पे ना जो एरोस थी वो चेंज हो गई, ठीक है। ये राउंड हो गई, ठीक है। फिर से अब मैं डबल क्लिक करूँगा, ये जो है ना इससे आप ना इसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये जो आ रहा है ना ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच में आ रहा है ये है इसका सेंटर पॉइंट, इसे आप जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब मैं फिर थोड़ा सा ड्रैग करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक को पकड़कर आपने ड्रैग करना है और उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। ये राइट क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल आर में रिपीट कर देना, कंट्रोल आर में बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आर में बताना, ये देखिए शेप्स कितनी बन गई है, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल आर डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसे डिलीट करने के बाद मैं आप सर्कल लेता हूँ, ठीक है। सर्कल आपने जब भी बनाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि फुल राउंड शेप बने तो कंट्रोल पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को पकड़ कर और कंट्रोल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें अब मेरा बिल्कुल राउंड शेप बन गया, ठीक है। इसे राउंड शेप में बन गया। उसके बाद ये जो है ना इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, ये देखिए
कोई चेंज नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा सर्कल मेरा सही नहीं बना, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस लग रहा है, वैसे इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, इसे इस तरह करेंगे और इसमें इधर पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसे कर देते हैं। अब मैं कंट्रोल और रिपीट करूँगा इसे, इतनी सारी शेप बन गई है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल आर करके इसे कलर कर दूँगा। ठीक है, ये देखो कलर कर दिया मैंने। ओके, ये देखो हमारी पहली क्लास में हमने शेप्स बनाना भी सीख ली है। ओके, ऐसी शेप्स आपको बहुत सी जगहों पर नज़र आती होंगी, है ना। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसे अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर